हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से इमेज अपलोड कर सकते हैं। ऐसा इमेज अपलोड जो कि आपने आज तक पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं देखा होगा, ना ही किसी कोर्स में आपने देखा होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल यूनिक तरीके से, एकदम नए तरीके से इमेज अपलोड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ को समझेंगे क्या होता नहीं होता। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों देखेंगे। बैक एंड को जल्दी से निपटा लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम लोग नहीं कोडिंग करेंगे, एक जल्दी से मतलब समझ में आ जाए इतना करेंगे। ठीक है, और फिर फ्रंट एंड में भी देखेंगे। तो देखो, आप इमेज अपलोड बोलने से नहीं हो जाता कि भाई इमेज अपलोड, बहुत तरह का होता है इमेज अपलोड। खाली बोल देते हैं कि इमेज अपलोड करना, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ इमेज अपलोड करना है तो तीन तरह का होता है बेसिकली, देखा जाए बेसिकली तीन तरह का होता है। जल्दी से बताते हैं और इसके लिए अलग अलग दो वीडियो और बनाएंगे। तो पहला वीडियो है और दो वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो एक होता है भाई सिंपल सिर्फ इमेज अपलोड। तो उसका क्या रियल वर्ल्ड यूज है भाई, उससे आप इमेज गैलरी वगैरह बना सकते हो, जो होता है ना ऑनलाइन इमेज डाउनलोड करते हैं, किससे वॉलपेपर जैसा वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पर वॉलपेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसमें सिर्फ इमेज अपलोड हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये, जहाँ पर भाई क्या होगा कि डेटा और इमेज दोनों साथ में जाएगा। मान लो कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उसमें इमेज भी डालते हैं। तो एक फॉर्म में आप मतलब कि फिल भी करते हैं अपना इन्फॉर्मेशन, और फिर आप जो है वहाँ पे इमेज अपलोड भी करते हैं। दोनों साथ में जाता है, अलग नहीं जाता, साथ में जाता है। तो ये दूसरा तरह का होगा जिसमें कि फॉर्म का डेटा भी जा रहा है और इमेज भी जा रहा है एक साथ। ठीक है, अब तीसरा ये होता है कि पहले यूज़र का क्रिएट होता है अकाउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके आपको एडिट प्रोफाइल में जाके इमेज अपलोड करना होता है। तब तक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इमेज दिखता है, जो कि आपने बहुत पहले, जो 10 साल पहले फेसबुक वगैरह चलाते थे, मतलब मोबाइल में, वो नोकिया वगैरह में, उनको पता होगा कि जो ऐप आता था ना, उसमें पहले आप अकाउंट बना लेते थे, उसके बाद वो डिफॉल्ट पिक्चर ही रहता था सबका। ठीक है, जैसे फेसबुक का याद होगा। ठीक है, उसमें डिफॉल्ट पिक्चर ही रहता था, फिर जाके आप अलग से उसमें प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते थे। ठीक है, तो पहले आपका अकाउंट क्रिएट होता था, फिर जाकर आप क्रिएट करते थे। ये बहुत पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में फेसबुक आया था उस वक्त के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा बहुत एप्लीकेशन होता अभी भी है कि पहला प्रोफाइल क्रिएट कर लेते तो एक डिफॉल्ट पिक्चर उसमें लग जाता है, फिर आप जाके बाद में एडिट करते। तो तीनों तरह का देखेंगे, लेकिन ये पहला वीडियो है तो इसमें सिर्फ हम लोग देखने वाले कि कैसे सिर्फ आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और फोल्डर का नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि इमेज अपलोड मान। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस फोल्डर को करते हैं ओपन। ठीक है, अब इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, एक बैक एंड का, एक फ्रंट एंड का, मतलब क्योंकि मन स्टैक पे चलाना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पर और एक फोल्डर बना लेते हैं बैक एंड करके। ठीक है, बैक एंड, और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गिट बैश शेयर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे गिट बैश, और यहाँ पे लिख देते हैं npm init वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपली यहाँ पर मतलब कि एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें ना सारा कुछ आ जाएगा, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये सारा कुछ। ठीक है, बैकेंड नाम का आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको ना इसको कोड एडिटर पे ओपन कर लेते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा पैकेज डॉट जेसन तो ओपन हो, मतलब बन ही गया, लेकिन ये जो इमेज अपलोड जो अपलोड, भाई देखो यहाँ पे लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, जो भी इमेज अपलोड जो ये हमने बनाया ना, ये जो बनाया है, इसके अंदर पैकेट में भी पैकेज डॉट जेसन है। तो अभी क्या करते हैं, इमेज अपलोड जो मन ये फोल्डर है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन विथ कोड करते हैं। तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। इसमें बैकएंड ये है, तो इसमें हम लोग एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करेंगे। तो टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, इसको साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इंस्टॉल कर लेंगे, बैकएंड फोल्डर के अंदर जाएंगे। अभी हम लोग का एड्रेस यहाँ दिखा रहा है, हमें बैकएंड फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखते हैं cd बैकएंड। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो है तो npm इंस्टॉल, भाई एक्सप्रेस जेएस लिख दिया। एक्सप्रेस जेएस हम लोग यूज़ कर, लेकिन नाम तो एक्सप्रेस है ना। ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और एक्सप्रेस फाइल अपलोड। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं साथ में। तो एक्सप्रेस फाइल अपलोड। ठीक है, दोनों ये फाइल के लिए होता है। ठीक है, फाइल अपलोड के बाद ये सिर्फ एक्सप्रेस जेएस के लिए, एक्सप्रेस को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, कहाँ पे, बैकएंड फोल्डर के अंदर पे। तो ये हमारा आ गया बैकएंड फोल्डर में, या देखो नोड मॉड्यूल्स आ गया। पैकेज डॉट जेसन में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा एक्सप्रेस जेएस और एक्सप्रेस फाइल अपलोड। ठीक है, मेन डॉट फाइल का नेम इंडेक्स डॉट जेएस है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड फोल्डर में एक इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस इस तरीके से। और इसमें ना क्या करते हैं, आप गूगल पे मतलब ओपन करोगे ना, लिखोगे एक्सप्रेस जेएस तो आ जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और इसको जो बेसिक स्निपेट है ना हेलो वर्ल्ड का, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, एकदम बेसिक। अब इसमें फिर भी हम समझा देते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस में पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस लिखे, रिक्वायर एक्सप्रेस। तो पहले उस पैकेज को इंपोर्ट किए, फिर उसका जो एक्सप्रेस मतलब रिक्वायर आप एक्सप्रेस लिखे थे ना, इंपोर्ट करने के बाद वो क्या कर रहा था, फंक्शन रिटर्न कर रहा था। उसको हम लोग
स्टोर करती है एक्सप्रेस वेरिएबल में, ठीक है। और ऐप हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, एक उसका पार्ट एक समझ लो एक पार्ट क्रिएट करना होता है। तो सिंपली एक वेरिएबल बना दिया ऐप, और उसमें हमने क्या क्या एक्सप्रेस यानी जो वेरिएबल था इसमें फंक्शन स्टोर हुआ था उसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए राउंड ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और एक डिफॉल्ट पोर्ट हम लोग दे दिए, होता है ना हर एक एप्लीकेशन किसी न किसी पोर्ट पे रन होता है, सर्वर का पोर्ट होता है, ठीक है। तो हमने 3000 दे दिया, और यहाँ सिंपल ऐप डॉट गेट, यानी जब भी यूज़र गेट रिक्वेस्ट के साथ स्लैश यानी होम पेज पे मतलब लोकल होस्ट 3000 पे हिट करेगा तो सिंपली क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऐप डॉट लिसन, जिसमें पोर्ट डाल दिए कि अगर इस पोर्ट पे 3000 पर रन होगा तो भाई सिंपली जो है क्या होगा कि यहाँ पे जो है इस तरह से कॉल फंक्शन यहाँ रन हो रहा है, जिसमें कि भाई एग्जाम्पल ऐप आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इमेज अपलोड ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट, यही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब ये क्या होता है कि भाई बार बार जो है बार बार हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार ये जो है हमें मतलब क्या बोले, बार बार इसको ये ना करना पड़े, मतलब कि वॉच ना करना पड़े। पता ही आपको नोडमैन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर झमेला नहीं करता, हमारा बैकएंड कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया देखा जाए एक तरह से। तो इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करती है, बैकएंड का तो हमारा हो गया, ठीक है। इसको टेस्ट भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे CD बैकएंड पे है ये। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोड और फिर लिखेंगे इंडेक्स इस तरीके से, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो है ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं और उस पर टेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये पोस्टमैन ओपन कर लिया और सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। आप ब्राउजर पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट ऑलरेडी है, और यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट 3000 पर अगर हिट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। तो बैकएंड हमारा काम करके देखा जाए तो इसको अभी क्लोज करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके इसको क्लीन करते हैं और टर्मिनल को भी रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी बैकएंड अभी हम लोग फ्रंट एंड का क्रिएट कर लेते हैं। तो जल्दी से फ्रंट एंड का क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा लोकेशन स्लैश बैकएंड पे है, ठीक है। तो हम लोग अभी बाहर निकलेंगे तो CD डॉट डॉट लिखते हैं। अब हम लोग बाहर आ गए, मतलब कि CD डॉट डॉट लिखे। अब तो यहाँ पे जो लोकेशन जो है यहाँ पर स्लैश बैकएंड नहीं है। अब हम लोग इन फ्रंट एंड का एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। लिखेंगे npm create with @latest, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई आ गया, प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड इस तरीके से लिख देते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। ये हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो आप लिखते हैं CD फ्रंट एंड और जाते हैं फ्रंट एंड के अंदर लिखते हैं npm इंस्टॉल, ठीक है। तो सारा थोड़ा आपको वेट कर लेना है जब तक कि इसके अंदर का सारा पैकेज इंस्टॉल ना हो जाए, जो पैकेज डॉट जेसन में मेंशन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है बस। तो हम लोग यहाँ पर जो है फ्रंट एंड का पैकेज भी सारा इंस्टॉल हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग अभी तो क्या है कहाँ है मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर स्लैश फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ही साथ पैरेलली दोनों चीज़ को रन करेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड को। तो पहले वापस बाहर जाते हैं, CD डॉट डॉट इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना मैनुअली फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो टच पैकेज डॉट जेसन। तो इससे क्या करेगा पता है, एक फाइल क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ये देखो आप मैनुअली क्रिएट भी कर सकते थे। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मैनुअली लिखते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं, देते हैं एक जैसे सर्वर, ठीक है, क्लाइंट इस तरीके से देते हैं। और यहाँ पे ये देने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कॉन्करेंटली और नोडमॉन यूज़ करने वाले हैं, तो उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, वो तो करेंगे ही। पहले स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब ऐसा हम लोग यहाँ पर प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ब्राउज़र पे जाते हैं और कॉन्करेंटली को निकाल लेते हैं पहले। तो आप इस तरीके से गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा कॉन्करेंटली, npm कॉन्करेंटली, ये रहा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करके और फिर लिखते हैं नोडमॉन, ठीक है। तो नोडमॉन और कॉन्करेंटली को हम लोग यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, इन दोनों को इंटर प्रेस करते हैं। तो ये जो देख लेना, लोकेशन देख लेना एक बार, ठीक है। तो इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। अरे भाई यहाँ पे तो पूरा स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं था ना, इसलिए गलती आ गया। रुको 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 रुको, एक सेकंड। कॉन्करेंटली का ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कमांड क्या होगा, हमारा होगा भाई पहले सर्वर रन हो जाए तो नोडमॉन नहीं, पहले बैकएंड में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ये 2 फोल्डर। तो लिखना होगा CD बैकएंड और फिर एंड, फिर लिखेंगे नोडमॉन इंडेक्स, ठीक है। तो हमारे ये बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा, वॉच मोड पे चलेगा, यानी कुछ भी चेंजेस होगा तो वो फिर से रीस्टार्ट होगा, दिक्कत नहीं है। फिर फ्रंट एंड के लिए स्क्रिप्ट देते हैं CD फ्रंट एंड, और फिर लिखते हैं एंड। फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाओ और फ्रंट एंड में देखना है पैकेज डॉट जेसन पे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ये रहो, तो डेवलपमेंट सर्वर। तो npm रन डेव हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे npm रन डेव, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं, इस बार इसको रन करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वैल्यू नहीं दिया था ना, इसलिए वो एरर आ गया था जेसन फाइल का। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारा पैकेज वो ऐड भी हो जाएगा, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया डिपेंडेंसीज में कॉन्करेंटली और नोड वन, ठीक है। तो बस हमें अभी इसी एक स्क्रिप्ट को रन करना होगा जिससे कि हमारा सर्वर और क्लाइंट दोनों एक साथ चलेगा, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पर npm स्क्रिप्ट पे कुछ सारा कैटेगरीज वाइज स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ये देखो यहाँ से प्ले करके रन कर सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो npm रन सर्वर क्लाइंट, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, तो इंटर प्रेस करते हैं। अब क्या होगा, हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों एक साथ चलेगा, ठीक है। तो ये देखो बैकएंड और फ्रंट एंड जो है हमारा एक साथ यहाँ पे मतलब रन हो रहा है। ये फ्रंट एंड का हमें पोर्ट मिल गया, तो बस क्या करना, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना और इस पर क्लिक करना, तो ये क्या होगा, हमारे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो वीट का ये पे यहाँ पे आ गया भाई, काफ़ी कमाल का। देखो इफेक्ट वगैरह दिया, काउंटर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इमेज अपलोड देखने वाले। तो अभी क्या करते हैं, देखो इमेज अपलोड की ना सबसे पहले हम लोग पहले बैकएंड का देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल रखेंगे बैकएंड का, मतलब कोई क्लाउड नहीं, कुछ भी नहीं है, बेसिक एकदम लोकल अपलोड होगा। लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से, आपको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ जल्दी से निपटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टर्मिनल को मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है, और साइड बार को भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको हो सके ना थोड़ा जूम कर देते हैं कोड को। तो शायद यहाँ पे जो है भाई ये लैग कर रहा है, हाँ अब सही है, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो अभी क्या करते हैं, पहले बैकएंड का देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई मान लो कि इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई अगर मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप पोस्ट पुट कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। पोस्ट भेज रहा है किस पे, /uploads पे अगर भेज रहा है, ठीक है। तो हमें जो क्या चाहिए, हमें फाइल अपलोड कर देना, ठीक है। तो अब फाइल मिलेगा कैसे, ऐसा नहीं कि भाई ये कर दी अपलोड्स पे, पता ही होगा बहुत लोगों को, ठीक है, कि भाई कैसे होता है, फिर भी बता दे रहे जिनको नहीं पता, ठीक है। तो अपलोड्स पे तो request.files में वो फाइल हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो console लॉग करके देख सकते हैं, console.log request.files, ठीक है। भाई यहाँ जो होगा स्मॉल होगा और यहाँ पे लिखते हैं फाइल्स। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर देते हैं यहाँ पे और कंसोल ओपन करते हैं, और अगर फिर से यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजे और यहाँ पे भेज दे /upload, सब देखो फाइल कैसे भेजते हैं, फाइल जेसन टाइप तो है नहीं, तो आपको बॉडी में जाकर ना रॉ मैप जेसन नहीं सिलेक्ट करके आपको फॉर्म डेटा फॉर्म में भेजना पड़ता है। तो आप यहाँ पर की में कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो देंगे वहाँ पर उस नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर लिखते हैं फाइल ही लिख देते हैं, ठीक है, या फिर प्रोफाइल लिख दो या फिर थंबनेल लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इमेज गैलरी है, चलो थंबनेल लिख देते हैं, ठीक है। थंबनेल इस तरीके से लिख देते हैं और इसका टाइप यहाँ देना पड़ता है फाइल, और यहाँ सिलेक्ट फाइल में करके फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, फोटोज़ में जाते हैं और जैसे एक ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर थंबनेल में ये फाइल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको सेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट यहाँ भेज दिए, तो ये रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, क्योंकि उसको हम लोग कुछ चेंज नहीं किया, तो उसमें भी रिस्पॉन्स भेज रहे थे हेलो वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे देखो फाइल्स में जो है अनडिफाइंड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये अनडिफाइंड दिख रहा है। अब तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए क्या होता है कि आपको ना वो पैकेज यूज़ करना पड़ता है, एक्सप्रेस फाइल अपलोड या फिर मल्टर या बहुत सारा ऐसा पैकेज आता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस फाइल अपलोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट फाइल अपलोड, वेरिएबल बना लेते हैं, सिंपल है, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर एक्सप्रेस फाइल अपलोड, ये रहा, ठीक है। और आपको ना इसको एज ए यहाँ पे मिडिलवेयर बोलते हैं, हाँ मिडिलवेयर ऐसे यूज़ करना पड़ता है। तो ऐप डॉट यूज़ को कॉल करेंगे और सिंपली फाइल अपलोड वेरिएबल को कॉल कर देंगे। तो वेरिएबल को कैसे कॉल, भाई क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी गलती लिख दी थी, फाइल अपलोड होगा, ठीक है। अब ये वेरिएबल को कॉल करने का सीन ये हुआ ना कि वेरिएबल में जब हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो ये वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल तो है ही, लेकिन वेरिएबल में फंक्शन आ रहा था, अल्टीमेटली ये एक फंक्शन बन गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे एज ए मिडिलवेयर। अब जैसे करेंगे और यहाँ पे ना चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं फाइल्स सक्सेसफुली अपलोडेड, ऐसा बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि भाई सक्सेसफुली सब कुछ दिखे। और यहाँ पे अगर फिर से सेंड करेंगे तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जा रहा है हमारा, और यहाँ पे देखो आ गया फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख जाता है, ठीक है, सब चीज़ पता दो। यहाँ थंबनेल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फाइल एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर थंबनेल लिखा हुआ आ रहा है। तो थंबनेल प्रॉपर्टी के अंदर थंबनेल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे की एज ए थंबनेल यूज़ किया था, ठीक है। कुछ और देते तो यहाँ पे कुछ और आता, तो उसके अंदर सारा आता, नेम आता, डेटा आता, बफर में उसका साइज कितना, आप यहाँ पे वैलिडेशन सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा इसको सिंपल रखेंगे, इतना कुछ इसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको अपलोड करना, अब देखो अपलोड करने का कोड ना वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ब्राउजर से, और हम समझा देंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि फ्रंट एंड पे ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर npm के जो पैकेज है ना, कॉन्करेंटली यहाँ सर्च कर लेते हैं एक्सप्रेस फाइल अपलोड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, एक तरह से प्ले स्टोर ही बोल लो, जैसे हमारा एंड्रॉइड के लिए होता है,
तो उसी तरीके से यहाँ पे भाई यहाँ पे उसी तरीके से जो है ये तुम्हारा npm Node.js का पैकेज मैनेजर भाई एक तरह से प्ले स्टोर जैसा ही है। ये आगे एक्सप्रेस फाइल अपलोड ये रहा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भाई वीकली डाउनलोड से देख लो भाई 3 लाख के आसपास अगर आ रहा है तो काफ़ी सही है। यहाँ पे इसका एग्जांपल है, देखो ये बेसिक फाइल अपलोड, और इसको ऊपर पहले से वीडियो बना के रखे तो इसीलिए हम नहीं ज़्यादा कुछ इसमें स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से लेकर ना ये उस कोड को कॉपी कर लेते हैं और समझा देंगे आपको लाइन बाय लाइन क्या मतलब है नहीं है, क्योंकि बैकएंड पे फोकस नहीं है वीडियो, तो इसीलिए ज़्यादा हम बैकएंड पे ध्यान नहीं दे रहे, तो बताते हैं फिर भी। तो एक वेरिएबल या लेट सैम्पल फाइल, जिसको सैम्पल फाइल मतलब नहीं रखते, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चेंज देखो पहले ना कमेंट हटा देते हैं ताकि तुमको समझ में आए सब कुछ। तो क्या क्या हो रहा है, तो एक वेरिएबल या सैम्पल फाइल, तो इसका नाम हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे तो हाईलाइट कर रहे हैं कहाँ कहाँ हाईलाइट हो रहा है। तो सैम्पल फाइल वेरिएबल या अपलोड पाथ लिया। अब यहाँ पर पहले हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, बेसिक वैलिडेशन है कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जो अभी हम कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखा रहे थे ना, तो अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नहीं है, ठीक है, तो अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ यहाँ पर कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर से जो होगा ना ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, यानी कि जैसे थंबनेल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ अगर करेगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल तो क्या थंबनेल आएगा ना, तो उसका जो वो जो आ रहा है ना उसका लेंथ अगर 0 है यहाँ पे, तो कहने का मतलब वही हो गया कि अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स अगर नहीं है या फिर जो उसमें की आ रहा है, की नहीं दिए, मान लीजिए की नहीं पास किए, तो फिर मतलब यानी वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ किया ना, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स अगर भेजा तो ऑब्जेक्ट दिया, और ऑब्जेक्ट में जो है ना उसका की क्या होगा, थंबनेल होगा ना, तो उसका लेंथ चेक कर अगर 0 है तो सिंपली 400 भेजेगा और नो फाइल्स वेयर अपलोडेड, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं फाइल है, तो यहाँ पर सैम्पल फाइल एक वेरिएबल को जो बनाया था ना ऊपर में, उसी में वैल्यू डिक्लेयर कर दिया क्या ना कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट सैम्पल फाइल। तो हम लोग सैम्पल फाइल नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर थंबनेल लिखेंगे, क्योंकि हम लोग की एज ए थंबनेल भेज रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे थंबनेल लिखेंगे पहला चीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी वेरिएबल का नेम थंबनेल ही कर देते हैं, क्योंकि भाई थंबनेल है तो अच्छा रहेगा ना कि थंबनेल इस तरीके से। लेकिन ये थंबनेल वेरिएबल यहाँ और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और थंबनेल में कंफ्यूज मत हो, ये तो वेरिएबल का नाम है जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ये थंबनेल को यहाँ पर हमने क्या किया, डिक्लेरेशन किया, यहाँ पर उसको फिर भाई हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी थंबनेल वेरिएबल में वैल्यू दे रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, जो कि भाई जितना भी फाइल भेज रहे हैं उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिखाते हैं ना कमेंट पे, ये देखो भाई कहाँ गया, ये तो भाई हैंग कर रहा है कि क्या, रुक जाओ, ये जो है ये देखो थंबनेल दिख रहा है, यहाँ पे थंबनेल जो दिख रहा है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट थंबनेल, ठीक है। फाइल्स में तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें थंबनेल एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि ये फाइल वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपलोड पाथ, जो कि एक वेरिएबल बनाए थे ना, उसको भी बनाए थे, तो उसको भी हम लोग उसका वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं। अपना देना पड़ता है कि आपको कहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल जैसा है, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल टाइप से है कि dir नेम यानी डायरेक्टरी नेम, ठीक है, प्लस जो भी हमारा फोल्डर है मतलब डायरेक्टरी नेम जो पीछे से आ रहा है वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग को अपलोड कहाँ करना है, तो अगर साइड बार ओपन करें तो मान लो यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर होगा जिसमें कि अपलोड्स होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ना चेंज कर देते हैं लोकेशन, ये जो है नहीं तो फिर इसी पे क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं पब्लिक स्लैश अपलोड्स पे हो, ठीक है। मतलब पब्लिक में स्लैश 2 फोल्डर इसलिए दे रहे हैं, दो स्टेप दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पब्लिक के अंदर और भी बहुत सारा एसेट हो ना, CSS वगैरह कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं। तो सिंपली पब्लिक स्लैश अपलोड्स करते हैं, ताकि हमारा फोल्डर भी बनाना पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे कि ये ऑटोमेटिक बना देगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसको साइड बार को भी हटाते हैं, तो पब्लिक स्लैश अपलोड्स, फिर यहाँ पे आ रहा है सैम्पल फाइल, तो सैम्पल फाइल तो कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग तो चेंज कर दिए ना, हम लोग कर दिए थंबनेल कर दिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, थंबनेल में रखे ना उस फाइल को स्टोर करके रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट थंबनेल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल डॉट नेम, जो सैम्पल फाइल डॉट नेम नहीं, थंबनेल डॉट नेम, ठीक है। बस इतना सा अंतर होगा, और हमारा यहाँ पे जो है वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये अपलोड पाथ ये चल गया, मतलब ये सैम्पल फाइल .mb फंक्शन ऑटोमेटिक हमें देता है, ये फंक्शन मिलता है अगर आप कॉन्सोल लॉग करके फिर दिखा भाई, ये ना पूरा नीचे नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो गया, ये पूरा नीचे हो ही नहीं पा रहा है। देखो इस बार हो गया, यहाँ पे ना एक मूव फंक्शन मिलता है, ये देखो मूव फंक्शन मिलता है, फाइल में ना खुद ही ऑटोमेटिक करके अटैच करके देता है, ये मूव फंक्शन है, तो उसी को कॉल कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक वाले को, सैम्पल फाइल नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थंबनेल, ठीक है, थंबनेल डॉट mb मूव, जिसमें अपलोड पाथ भेज दे रहे हैं, ये जो भी आपको समझाया, उसमें कॉलबैक फंक्शन भेजना पड़ता है। तो कॉलबैक फंक्शन में फिर चेक करें, उसमें एरर मिलता है कि अगर एरर है तो भाई स्टेटस 5000 मतलब 500 तो इंटरनल सर्वर एरर, नहीं तो फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो फाइल अपलोडेड, इसको सेव करते हैं। और ना यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा हम लोग को, क्रिएट पेरेंट पाथ ट्रू, ठीक है। तो अगर फोल्डर नहीं क्रिएट किया होगा ना, क्योंकि हम लोग तो फाइल अपलोड नहीं बनाया ना, कि हमारा जो अपलोड होने वाला है बैकएंड में, ठीक है, ये जो है पब्लिक स्लैश अपलोड्स, ठीक है, ये तो बनाया नहीं ना, तो यहाँ पे हमने इसलिए देना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट पेरेंट पाथ। अब अगर हम लोग थंबनेल में ये भेजते हैं और सेंड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो फाइल अपलोडेड आ रहा है, और यहाँ पे पब्लिक देखो ऑटोमेटिक बन गया, और यहाँ पे aman.png यहाँ पे अपलोड भी हो गया, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो हमारा बैकएंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से। बैकएंड आपको समझा दिया, ठीक है, ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं गए क्योंकि फ्रंट एंड फोकस्ड है कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड काम हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया देखा जाए तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऐसा कर देते हैं ना थोड़ा सा कि फ्रंट एंड में क्या करेंगे ना, उसको शो कराना ना, तो उसके लिए ना ये जो है पब्लिक स्लैश अपलोड, उसको हमें स्टैटिक मतलब बताना पड़ेगा कि भाई ये फोल्डर को एक्सेस करने दो, नहीं तो नहीं करने देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक्सेस भी करेंगे ना, इसको अगर कॉपी कर लेते हैं और इसको ना प्लस पे जाते हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट में और इसको भेजते हैं अपलोड्स तो नहीं भाई, पब्लिक स्लैश अपलोड्स स्लैश अमन.png अगर हिट करते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो ना एक्सेस करने नहीं देता। तो आपको यहाँ पे ना करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ऐप डॉट यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज़, ठीक है, इस कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, उसको बताना पड़ेगा कि भाई किस फोल्डर को आप स्टैटिक यूज़ के लिए रखना चाहते हो, तो हम लोग पब्लिक को स्टैटिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से सेव कर देते हैं। और हम लोग को ना यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि उसको अपनी स्टैटिक बता दिया, उसके अंदर का सारा चीज़ स्टैटिक हो गया, ठीक है। अब जैसे आप हिट करेंगे 3000 स्लैश अपलोड स्लैश अमन.png ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं ना कि भाई जो भी फाइल हमारा अपलोड होता है ना उसको हम लोग चाहेंगे एज ए जेसन में रिटर्न कराना, ताकि भाई फ्रंट एंड में फिर हम लोग शो करा पाए, ठीक है। यूआरएल क्लाउडर नहीं होता तो वो ऑलरेडी यूआरएल देता है। तो हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे, रेस डॉट स्टेटस यहाँ पे भेज देंगे 200 और फिर जेसन में भेजेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और यहाँ जेसन में देंगे फिर यूआरएल, ठीक है, यूआरएल दे देते हैं, सही रहेगा। और यूआरएल में सिंपली क्या करेंगे, फाइल का नेम ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल नेम अगर देखा जाए तो फाइल नेम जो है थंबनेल डॉट नेम, ठीक है, इसी को ऐसे पास कर देते हैं, ठीक है। बेसिक है भाई, ज़्यादा कुछ मतलब बहुत स्पेशल एपीआई नहीं है, लेकिन सिंपल सा है, ठीक है। अगर इसको फिर से हम लोग अगर अपलोड करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। तो बाकी हम लोग फ्रंट एंड में उसको यूआरएल बेस्ड यूआरएल देके और इसके थ्रू एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इमेज आप देखेंगे तो अपलोड हो यहाँ पे मतलब रिप्लेस हो गया क्योंकि सेम था ना, तो भाई वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। कुछ दूसरा इमेज अपलोड करेंगे तो भाई वो आ ही जाएगा आपका। अगर यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे दूसरा फाइल अगर सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे amrit.png फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लिए और अब अगर इसको सेंड करते हैं तो अब और एक फाइल हमारे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये देखो तो यहाँ पर आ रहा है amrit.png और अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो ये amrit.png भी आ गया, ठीक है। अब बैकएंड का काम खत्म हो गया, अब भाई फ्रंट एंड पे जाता है। अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो ऐसा हम लोग फिर देख लेंगे कि वहाँ पे अगर दिखाना हो, ठीक है। सिंपल है, इसमें बहुत कुछ है जो कि नहीं है बट जितना चाहिए तो उतना है, ठीक है। अब फ्रंट एंड पे जाते हैं और फ्रंट एंड पे देखते हैं अब हम लोग सीधा, क्योंकि बैक एंड पे डिस्टिंग हो गया। तो ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है और अभी फ्रंट एंड में ये जो है app.css सारा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और index.css फाइल जो है इसको भी क्लीन कर देते हैं और ये दोनों चाहिए भी नहीं, इसको डिलीट ही कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। एसेट्स भी जो है इसमें क्या ये अब डायरेक्ट एसेट डिलीट इसलिए नहीं कर रहे ना भाई, होता नहीं है फिर एरर देने लगता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। एसेट्स को डिलीट कर दिए। main.jsx में ये है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ना फ्रंट एंड में रिएक्ट राउटर डॉम इंप्लीमेंट कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, फिर रिएक्ट फॉर्म के थ्रू देखेंगे कैसे बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोग इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक प्लस में क्लिक करते हैं और जो है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग भाई क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं रुको देख लेते हैं किस लोकेशन पे। अभी हम लोग मेन रूट में है, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा फ्रंट एंड में, तो cd फ्रंट एंड लिखते हैं और अब फिर लिखते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम और रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। ये दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ तो भाई ये दोनों पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब थोड़ा अब भाई वो ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ जादू वगैरह होगा, मतलब राउटिंग में सिंपल राउटिंग करेंगे, ठीक है। पहले इसको ना हटा देते हैं, रुको ये CSS फाइल को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से भी ये सारा कुछ हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ से इतना हटा देंगे, बेसिक लिखते हैं h1 देते हैं इमेज अपलोड प्रोजेक्ट, ठीक है। UI भाई एकदम 90s वाला UI इसमें हम लोग डाले हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया, अच्छा ये रहा, ठीक है, इमेज अपलोड प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर भी सही लग रहा है। अब देखो क्या क्या करेंगे राउटिंग में, सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अरे भाई क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से क्या इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट ब्राउज़र राउटर फंक्शन, क्रिएट ब्राउज़र राउटर फंक्शन और एक राउटर प्रोवाइडर,
यहाँ पे हो गया स्पेलिंग थोड़ा सा गलत, और यहाँ पे ई होगा तो भाई हम AE लिख दिए रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से सही है, ठीक है। अरे भाई गलत गलत लिखा जा रहा है, बताओ, ठीक है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर और राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको भाई सेव करें ना करें बात बराबर है, क्योंकि वही चीज़ दिखने वाला है, कुछ नया यहाँ पे नहीं दिखेगा। अरे भाई हद है यार, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ये रहा, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया तो यहाँ पर राउटर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू, और यहाँ पे देते हैं क्रिएट ब्राउज़र राउटर को कॉल, मतलब कि स्पेस देते हैं, और यहाँ पे कॉल करते हैं। भाई थीम सही लग रहा है, मेरे को लग रहा है थीम ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, कोई चेंज करते हैं, कोई डार्क थीम लेते हैं, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर को कॉल करते हैं, जिसमें कि हम लोग एरे भेजेंगे, और सिंपली पाथ यानी होम पेज पे हम लोग दिखा देते हैं, एलिमेंट देते हैं ऐप कंपोनेंट, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर झमेला नहीं करेंगे भाई, ठीक है, सिंपल टाइप से, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा हटा के, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं सिंपली राउटर प्रोवाइडर, और उसको सेल्फ क्लोज करते हैं, और ना यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पे देते हैं राउटर इक्वल्स टू राउटर, इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं इस बार, हाँ इमेज अपलोड प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अब देखो कैसे इमेज अपलोड करेंगे, इस पर जो है रिएक्ट राउटर फॉर्म हम लोग यूज़ करने वाले, तो भाई सिंपल फॉर्म टैग देते हैं, ठीक है। भाई क्या 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 आ जा रहा है बताओ, फॉर्म टैग देते हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग इमेज इनपुट टाइप फाइल देते हैं, ठीक है, इनपुट टाइप फाइल दे देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या करते हैं, इनपुट टाइप फाइल दे देते हैं, और यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। अब यहाँ पर रिएक्ट राउटर रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करना है, तो सिंपल है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म, ये रहा, ठीक है। इसमें से यूज़ फॉर्म को हुक इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डी स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, तो कॉन्स्ट इस तरीके से लिख के यूज़ फॉर्म को कॉल कर देंगे, यूज़ फॉर्म को, और उसके अंदर से हम लोग क्या क्या डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, रजिस्टर, ठीक है, अभी फिलहाल रजिस्टर, और यहाँ पे ना यहाँ पे रजिस्टर लेंगे, तो यहाँ पे इसको रजिस्टर करवाएंगे, और यहाँ पे ट्रिपल डॉट इस तरीके से रजिस्टर लिख देंगे, और यहाँ पे दे देते हैं थंबनेल, ठीक है, क्योंकि उसी नाम से वहाँ पर अपलोड हो रहा है ना बैकएंड में, तो थंबनेल यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप देते हैं बटन सबमिट, फॉर्म इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं अपलोड योर इमेज, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। और भाई गलत लिखा कैसे जाता है, हमको तो ताजुब लग रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे रिलोड करते हैं, और यहाँ पे देखो अब मतलब कि यूज़र फाइल चूज़ कर पाएगा और अपलोड कर पाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो नया एकदम आया भाई फॉर्म कंपोनेंट यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर्म कंपोनेंट अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि बीटा में है, अभी भी नहीं आया। तो अगर आप निकालेंगे रिएक्ट फॉर्म को, अगर आप निकालेंगे रिएक्ट, भाई क्या स्पीड में लिखने के चक्कर में, तो रिएक्ट हुक फॉर्म को यहाँ पर इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट आपको मिल जाता है। तो रिलीज में अगर आप जाके चेक करेंगे ना, तो आपको स्पेशली उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ना हम क्वेश्चन उठाए थे, फिर हमको लगा कि भाई पता नहीं कोई सॉल्यूशन देगा नहीं देगा, तो हम उसका ना इशू को क्लोज भी कर दिए। तो किसी ने पूछा भी था कि भाई इसका सॉल्यूशन बताओ, तो उनके लिए भाई उनके लिए भी हो गया एक तरह से। देखो ये रहा, ठीक है, इस वर्जन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वर्जन यही अभी मतलब लेटेस्ट है, बीटा में यही लेटेस्ट है इस फॉर्म कंपोनेंट के लिए, इसके बाद अभी नहीं निकला। तो फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे npm i react hook form और @ इस तरीके से ये वाला वर्जन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। जब तक ये ऑफिशियली नहीं आता, अभी बीटा में ऑफिशियली आएगा तो फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे पॉपअप में दिखेगा। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था, फॉर्म लिख रहे थे, ठीक है। तो ये इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इशू इसका रहता है, इश्यूज़ में यहाँ पे जाते हैं, किसी ने पूछा था तो क्लोज़ हम कर दिए इस इशू को। यहाँ पे कुछ तो था भाई, शायद उसको ना हम खुद ही क्लोज़ कर दिए थे। यहाँ पे कुछ पता नहीं कैसे देखते हैं भाई, इतना हमको नहीं आइडिया है। गिट का मेल आया था हमको, तो उस पर भाई किसी ने पूछा था। तो भाई ये देखो, ये ओपन कर लिया, जहाँ पर मैंने लिखा था कि भाई फॉर्म कंपोनेंट फाइल अपलोड इशू का, ये पूरा स्क्रीनशॉट पूरा दिया था। जब भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं ना, तो फाइल नहीं जा रहा, वो भाई ऑब्जेक्ट लिस्ट वो ना कन्वर्ट कर दे रहा है। तो मैंने इसका सोर्स कोड भी निकाला था, डेवलपर टूल्स अभी आपको दिखाऊंगा अभी, वो काफ़ी लफड़ा कर रहा। तो मैंने बोला भाई अगर आप लोग ठीक कर दो तो सबके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। तो फिर कोई भाई बाहर गाँव के भाई ये लोग हैं, मतलब भाई पता नहीं
तो इसने भाई ये लिखा कैसे तुम सॉल्व किया, तो मैं बोला भाई ठीक है अपलोड, मतलब ये ट्यूटोरियल बना के डाल दूंगा, और तीनों टाइप का अलग अलग, जो सिर्फ फाइल अपलोड, फिर डेटा के साथ फाइल अपलोड, फिर डेटा बनने के बाद फाइल अपलोड, ठीक है, उसके लिए अलग अलग बनेगा ये वीडियो। बट ये तो मैंने क्लोज कर दिया खुद से ही इस इशू को कि भाई पता नहीं कोई देगा नहीं देगा सॉल्यूशन। एकदम बीटा पे तो मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि भाई शायद कोई दे दे, लेकिन कुछ नहीं आया, तो मैंने ही खुद क्लोज कर दिया कि भाई ये देखते हैं अपन से रिसर्च करके अगर कुछ निकल जाता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मिल गया भाई। थोड़ा सा स्ट्रेंज है सॉल्यूशन, लेकिन ठीक है काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, और अब ना अब यहाँ पे अगर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, अगर आप फॉर्म लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली तो डब्बा दिख रहा है, यानी कि ये देखो ये आपको दिख रहा है, यानी कि आपको मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता, फॉर्म टैग की जगह पे फॉर्म टैग नहीं, फॉर्म कंपोनेंट यूज़ करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखाया नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा चीज़ ये कि इसमें ना कंट्रोल प्रॉप्स हमें पास करना पड़ता, तो कंट्रोल हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, पहले यूज़ फॉर्म से कंट्रोल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ना फॉर्म में हमें देना पड़ेगा कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल इक्वल्स टू इस तरीके से कंट्रोल, ठीक है, ये दे दिए सबसे पहला चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ देना कि ये जो आप भेज रहे हैं जो भी डेटा, चाहे फाइल के बारे में नहीं स्पेसिफिकली फाइल है, बट कोई भी डेटा अगर आप भेज रहे हैं उसका अब मेथड क्या है, तो अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे पोस्टमैन में इसका मेथड जो है पोस्ट है, ठीक है, मेथड पोस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है। और फिर हमें देना होगा एक्शन, एक्शन में हमें वो यूआरएल देना पड़ता है जिसमें ये हिट करेगा, ठीक है। तो एक्शन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सयूज तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है आप चाहे तो एक्सयूज वगैरह यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली हम लोग यूआरएल ले लेते हैं, तो 3000 पे अपलोड्स पे हिट करेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं और इसके ऊपर रिलोड करते हैं। तो इस तरह का आता है कभी कभी, तो क्या करना पता है, इसको फिर से ओपन करते हैं, और ये जो हमारा ये रन हो रहा था ना इसको फिर से क्लोज कर देते हैं, और फिर से रन करेंगे, और फिर से एक टर्मिनल ओपन करते हैं। लोकेशन पहले देख लेंगे लोकेशन कहाँ दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे तो लिखेंगे npm रन सर्वर, क्या था भाई, सर्वर डेप था कि क्या था, सर्वर क्लाइंट था एकदम, ये जो था npm रन सर्वर क्लाइंट, ठीक है, npm रन सर्वर क्लाइंट, और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा तभी काम करेगा वो, ठीक है। तो फिर से रीस्टार्ट हो गया। अब इसको ना एक बार रिलोड करे ना करे ऑटोमेटिक वो कर लिया, ठीक है। अब देखो अब मेन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे है नेटवर्क में, अब कोई फाइल चूज़ करते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं फोटोज़ पे, और मान लो कि ये जो अनीस लिखा हुआ है यहाँ पे फाइल चूज़ कर लिया, नाम दिख गया, ठीक है। अब जैसे अरे यार फिर से करना पड़ेगा अपलोड शायद, ठीक है, इस पर करते हैं, ठीक है, ये चूज़ हो गया। अब जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो 400, ये देखो ऑब्जेक्ट लिस्ट भेज रहा है, तो यही चीज़ बोल रहे हैं। तो ये ना भाई अपना गलती नहीं है, ये भाई इन्हीं लोग का, मतलब गलती तो नहीं बोलेंगे अभी भाई, वो बीटा वर्जन पे तो कितना ही करेंगे। तो सोर्स पे ना हम जाके कुछ चेक भी किए थे, तो हमको वहाँ दिख रहा था कुछ ऐसा कि जिसके हमको लगा कि वो लोग ना क्या कर रहे हैं, अगर आपको दिखा दे थोड़ा, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ का सोर्स कोड ऊपर ना भाई थोड़ा अजीब ही है कि भाई सोर्स कोड मतलब कैसे ही पढ़ेंगे, है ना, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर हम चेक किए कि भाई देखते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर फॉर्म कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। तो भाई नज़र यहाँ पर पड़, यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पर जूम नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा ना यहाँ पर फोकस करके देखेंगे तो आपको दिखाते हैं एक चीज़। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एरर दे रहा सो दे रहा वो अलग है, ऊपर से बात ये है कि यहाँ पे ना ये लोग क्या कर रहा है, डेटा को फॉर्म डेटा आ रहा है, लेकिन फिर स्ट्रिंगिफाई कैसे कर दे रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि यहाँ पे जो आप देखेंगे ये देखो यहाँ लूप चला रहा है, ये तो कंट्रोल डॉट नेम्स डॉट माउंट फॉर इच लूप चला रहा है, हर एक वैल्यू को ना जो भी आप मान लेते हैं नेम एड्रेस कुछ भी हो, हमारे पास तो फाइल है उसको अपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्म डेटा में अपेंड कर रहा है, तो फिर वो कैसे हो जा रहा है उस पर वैल्यूज़ में पता नहीं वो स्ट्रिंग जा रहा है। तभी तो देखो ना नेटवर्क में जो हम वही चीज़ के स्क्रीनशॉट डाल के भेजे तो थंबनेल में वो फाइल नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिस्ट जा रही है, ये एक तरह से स्ट्रिंग है, मतलब ये कोई एक्चुअल में ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना एरे है, भले स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा तो आपको लग रहा है एरे नहीं, एरे नहीं है। आप बैकेंड में इसको कैच करोगे, इसका टाइप ऑफ निकालोगे ना, तो भाई वो स्ट्रिंग निकलेगा, ये कोई फाइल नहीं जा रहा है। अब देखो फाइल कैसे भेजेंगे, तो हम कैसे जुगाड़ निकाले रैंडमली, मतलब ऐसे अचानक से एक चीज़ समझ में आ रहा था, तो कैसे निकाले दिखाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या पता है, यहाँ पे ना दो इनपुट बनाना है, एक अगर फाइल भेज रहे हैं तो एक ही इनपुट बनेगा ना फाइल, तो उसके लिए आपको दो बनाना। देखिए लॉजिक क्या है, इसको यहाँ पे और एक बनाना आपको इनपुट टाइप फाइल और एक बनाना, ठीक है, इस तरीके से। और क्या करना है, और करना क्या पता है, इसका ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज लगाना। अब ऑन चेंज में क्या मिलता है, हमें मिलेगा ना इवेंट मिलता है, कॉल फंक्शन, और इवेंट में फिर हमें इवेंट और टारगेट और फाइल्स करने से उसका फाइल मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो वाला हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं ये हमारा रेट फॉर्म के लिए हम लोग बनाया। ये आप बोलोगे भाई ये क्यों बना रहे फालतू, जब इसी से तो हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा तो हो नहीं रहा ना। यहाँ पे देखो ना इस तरह के आ रहा है, तो क्या आइडिया लगाए पता है, इसको ना कर देंगे हाइड, तो इसको हिडन कर देना, ठीक है, इसको हाइड कर दिए तो ये हाइड हो गया। एक्चुअल में काम ये कर रहा होगा, और ये जब इसका फाइल जब चेंज होगा ना, इसलिए हमने ऑन चेंज लगाया,
ठीक है, ऑन चेंज जब भी चेंज होगा तो इसका वैल्यू में थंबनेल में हम लोग फाइल को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे सेट वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, सेट वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट वैल्यू, और सिंपली पहले हमें की देना पड़ेगा, किस में सेट करना, तो हम लोग थंबनेल में चाहते हैं सेट हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे सेट वैल्यू थंबनेल में, क्या सेट हो, तो लिखेंगे e.target.files, ये रहा, ठीक है, और 0 यानी कि वो स्पेसिफिक फाइल वो एरे में आता, मतलब कि वो एरे में नहीं आता, सॉरी, वो फाइल का वो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर e.target.files पूरा ऑब्जेक्ट है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर भी वो भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी का नेम 0 है, तो आप .0 नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसको हम लोग हाइड करते हैं, इसको नहीं हाइड करेंगे फिर दो दिखेगा ना, अजीब नहीं दिखेगा कि भाई ये क्या मजाक है, दो है, इसलिए हम लोग इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, इसको हाइड कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में इसी का सेट हो रहा होगा कब, जब इसका चेंज होगा, तो दोनों एक ही चीज़ के लिए दो चीज़ ले रहे हैं, इसको लेकिन हाइड कर देंगे ताकि यूज़र को भाई स्ट्रेंज ना लगे कि भाई ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हाइड, ठीक है, एक्चुअल में ये काम करेगा। इसको करते हैं क्लीन, ठीक है, और यहाँ पे फाइल चूज़ करते हैं हम लोग। अब देखो फिर से अनीश का जो फोटो इसको चूज़ करते हैं, और जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे भाई इस बार कोर्स का एरर आ गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इसमें कुछ इशू है, इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे शायद मिल जाए, रुको उसके लिए भाई एक्सप्रेस कोर्स अगर लिखेगा ना तो इसका मिडिल लेवल है, उसको सेटअप करेंगे तो हो जाएगा, वो हम भूल ही गए थे। तो ये रहा, ठीक है, इसको सेटअप कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं इस पर, और अभी फ्रंट एंड पे, ठीक है, तो लिखते हैं cd ... और यहाँ पे जो अब आगे हम लोग यहाँ पे इस लोकेशन पे अब लिखते हैं cd बैकएंड, ठीक है, बैकएंड फोल्डर के अंदर जाते हैं और अभी लिखते हैं npm, इसी को पेस्ट करते हैं npm इंस्टॉल कोर्स, ठीक है। और ये ना बस इसको रिक्वायर कर लेना और इसको सेटअप कर लेना, बहुत ही सिंपल है, ये हो रहा है, तो ये हो गया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ना यहाँ पे बैकएंड पे जाते हैं और यहाँ पे index.js पे जाते हैं और इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, const cross इक्वल्स टू रिक्वायर कॉर्स, इस तरीके से, यही तो था, हाँ। और फिर यहाँ पे app.use कॉर्स को इसको कॉल कर देना, ठीक है। अब जो है ये हो जाएगा, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल चूज़ करते हैं और यहाँ पे जो है अनीस का फाइल चूज़ करते हैं और अपलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 200 चल गया। थंबनेल का टाइप जो अब देखो बाइनरी गया, अब हमको नहीं समझ में आया बाइनरी का मतलब क्या होता है, लेकिन हम देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं बाइनरी गया या फिर भाई यूनरी गया, क्या गया नहीं गया, हमारा फाइल जाने से मतलब है, तो ये फाइल चला गया। और रिस्पांस में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको URL मिल गया, ठीक है, anis.png करके आपको मिल गया। और साथ में जो है आप अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ब्राउज मतलब कि कोड एडिटर पर लोकली अपलोड हो रहा है ना, क्लाउड पे तो नहीं हो रहा, क्लाउड पे वो देंगे क्लाउडनरी वगैरह, तो वहाँ पर आ जाएगी, तो anis.png यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो भाई इस तरह का अपलोड हो रहा है, तो ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा बनाते हैं ना कि जैसे यूज़र अपलोड करेगा तो यहाँ पर इमेज दिखते जाएगा, थोड़ा सा मतलब है ना, थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि इसीलिए रिस्पॉन्स हम URL में वो ले रहते हैं ये चीज़, ठीक है, ताकि थोड़ा लगे, बस हो गया भाई, यही चीज़ था। तो ये हैक है, समझ लो एक ट्रिक है, नहीं तो भाई नहीं हो रहा है, मतलब भाई पॉसिबल ही नहीं है। हम एक हफ्ता भाई मतलब सर पूरा पटक के देख ली, हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत बहुत कोशिश की, फिर लगा भाई इनका सोर्स कोड में ऐसा कुछ है। अब ऐसा थोड़ी कि हम सोर्स कोड को चेंज करते, तो हम वहाँ पर इशू क्रिएट किए, उसमें भी शायद ही कोई अगर रिस्पांस दे तो हम क्लोज करके, हमको फिर फाइनली यही सॉल्यूशन निकला, बहुत भाई रिसर्च करने के बाद और फाइनली बहुत ट्राई करने के बाद लगा कि ये चीज़ करने से हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ना एक रिएक्ट से इम्पोर्ट कर लेते हैं, यूज स्टेट इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट से हम लोग यूज स्टेट इस तरह से इम्पोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ना ऐप में जैसे लिखते हैं कॉन्स्ट थंबनेल्स, ठीक है, सेट थंबनेल्स इस तरीके से, और यूज स्टेट दे देते हैं और इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ना फॉर्म के बाद यहाँ पे इसे लूप चलाते हैं, थंबनेल्स डॉट मैप थंबनेल, और यहाँ पे इंडेक्स इस तरीके से दे देते हैं और यहाँ पे रिटर्न करते हैं, कुछ हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है, तो जस्ट सिंपल डीप टैग देते हैं, बहुत कुछ खास स्टाइलिंग नहीं दे रहे हैं। और इसके अंदर भाई IMG टैग दे रहे हैं, SRC में दे रहे हैं थंबनेल, ठीक है, थंबनेल यानी वो URL आता है, नहीं भाई वो तो ऑब्जेक्ट होना, तो thumbnail.url लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और इस तरीके से इसको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और क्या करेंगे, अब सेव करने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा फाइल अपलोड होगा ना तो हमें भाई ये रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, ये जो है ना ये रिस्पॉन्स में चाहिए। वो कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है,
फॉर्म कंपोनेंट में एक आता है ऑन सक्सेस ऑन एरर करके, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वाला वीडियो में सारा कुछ हम बताएं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑन सक्सेस ऑन सक्सेस के अंदर जब आप देंगे ना मतलब जो भी फंक्शन देंगे वो कब कॉल होगा, मतलब जब ये सक्सेसफुली हिट करेगा तभी वो कॉल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलअप फंक्शन देते हैं। अब हमें रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, रिस्पॉन्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स को एक्सेस करना बहुत ही सिंपल है। तो URL एक्सेस करने का मतलब ये रिस्पॉन्स एक्सेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो ये जो है एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रॉमिस का मैटर है, ठीक है। मतलब ठीक है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसके अंदर मतलब जो भी आप लिखोगे ABCD कुछ भी लिखो, वो एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर आता है रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको इसलिए हम लोग यहीं पर डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो यहीं पे लिखते हैं रिस्पॉन्स, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा ना, कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे OBG या जो भी लिखोगे तो वो डॉट रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हम लोग पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा, या फिर लिख लो URL थंबनेल जो लिखना लिखो, और यहाँ पे लिखेंगे अवेट रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है। जेसन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे तो जेसन में वो आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, आप चाहते एक बार देख सकते हो console.log पे यहाँ पे कि भाई डेटा किस फॉर्मेट में दिखे, थोड़ा अगर आपको संतुष्टि के लिए दिखा देते हैं। एक बार सोर्स कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे जैसे फाइल चूज़ नहीं है, एक फ़ाइल चूज़ करते हैं, मान लो अंकित का ये चूज़ किया, और अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो पूरा का पूरा वो रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स आ रहा है वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हेडर वेडर वो सब कुछ नहीं है, बस सिर्फ रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये रहा सीन। तो अभी क्या करेंगे, बस हमें सेट कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट थंबनेल्स, और वहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे पहले वाला जो थंबनेल्स है इस तरीके से, और साथ में जो अभी वाला है तो इसको एज ए डेटा यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। या फिर डेटा की जगह हम लोग थंबनेल लिख देते हैं, वो भी सही रहेगा, थंबनेल, ठीक है। दोनों यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, दोनों में लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं, और जो है इसको चाहे तो एक बार रिलोड अप करके फिर से फ्रेश मतलब ला सकते हैं। और अब एक बार अपलोड करते हैं, तो इस बार जो अपलोड होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये रहा निवेश, ठीक है। तो इसको अपलोड करते हैं, तो भाई यहाँ पे चलो ये तो आ रहा है। अच्छा हाँ, देखो बात ये है ना कि हमें यहाँ पर कुछ बेस URL टाइप से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि thumbnail.url से nivesh.png आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं ना आ रहा है। जो लोकल होस्ट यहाँ पे हमारा था गेट पे था, ये देखो गेट पे अगर जाएंगे ये, ठीक है। तो हम लोग इतना सा तो कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस रहेगा तो भाई वो बेस URL आप सेट कर लेते हैं और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं पता है, यहाँ पर बैकटिक्स देते हैं ताकि इसको हम लोग डायनेमिकली यहाँ पे स्ट्रिंग को लिख सके। और यहाँ पे देंगे, यहाँ पर ये तो स्टैटिक ही होगा, उसके बाद जो पार्ट है ये डायनेमिक होगा, तो डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये हो गया, अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे बैकएंड में जो ये है ये सारा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वो फाइल डिलीट कर दिए सारा। और अच्छा, और क्या यहाँ पर की दे देते हैं, क्योंकि की देना पड़ता है ना ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये देखो। तो इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं, हालांकि वो ठीक है। तो यहाँ पर फिर से भेजते हैं अमन को, तो आ गया, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर अमृत भेज रहे हैं, ये देखो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ काम करेगा। अगर फिर अनीस भेज रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और सारा बैकेंड में अपलोड हो रहा है। फिर अंकित भेज रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जा रहा है, ठीक है। मतलब जो है वो टॉप पे आ रहा है लेटेस्ट वाला, क्योंकि हम लोग स्टेट में उस तरीके से सेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत ईजी और बहुत ईजी तरीके से अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैसा नहीं करना होगा जो आप देख रहे, मतलब हो सकता है अभी देखेंगे आउटडेटेड टाइप से लगता है। वो जो इनपुट फाइल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था अभी तक रिएक्ट हुक फॉर्म में, आपको एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता था अलग से, और फिर जो है आपको फिर फॉर्म डेटा बनाना पड़ता था, फिर ऑन सबमिट लगाना पड़ता था, उसमें आप अपेंड करते थे, फिर ये फिर वो पता नहीं क्या क्या करते, तब जाकर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस ये हैक अभी इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी तक हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन फिक्स कर दे रिएक्ट हुक फॉर्म वाला जो भी उन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी करते हैं सारा कुछ वहाँ पे, तो इशू क्रिएट किए, अगर वो लोग कर देते तो ठीक है भाई, तब ये भी नहीं जुगाड़ भी नहीं बैठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत सही है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा आपको, ना ही फॉर्म डेटा क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म डेटा भेजता है, ठीक है। जेसन के लिए आपको हेडर्स में जेसन पास करना पड़ता है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आपके में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम नया तरीका है और बहुत ही आराम से यहाँ पे कुछ हो जा रहा है। आपको कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ रहा है 10 फंक्शन और यहाँ वो ये बनाओ वो बनाओ, फॉर्म डेटा बनाओ, उसमें अपेंड करो, ये एक्सेस करो, फिर वो भेजो ये भेजो, कुछ नहीं, एकदम सिंपली हो जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छा सा इमेज गैलरी अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं यहाँ पर कि भाई यूज़र अपलोड कर रहा है और एक इमेज गैलरी का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताना, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से भी कैसे हम लोग इमेज अपलोड कर सकते हैं, वो सारा कुछ भी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे मतलब पूछ सकते हो, ठीक है।